आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो मिस्ट्री हार्दिक स्वागत करता है। आज हम देखेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। ध्यान रहे, यदि आप और भी अधिक सटीक और व्यक्तिगत भविष्यवाणी चाहते हैं तो आपको अपनी लग्न कुंडली को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन की बारीक और विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले सूर्य देव पंचम भाव में अपनी स्वराशि में स्थित हैं। यह एक अच्छी स्थिति है। वे इस महीने 15 तारीख को छठे भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह सप्तम भाव में है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये नीच अवस्था में है। मंगल का यह स्थान थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये 7 तारीख को 8वें भाव में जाएंगे। बुध देव भी पंचम भाव में विराजमान है। बुध देव 6 तारीख को छठे भाव और फिर 22 तारीख को 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में स्थित है। शुक्र ग्रह चौथे भाव में है और शनिदेव, जो कि मकर राशि के स्वामी हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं। राहु दूसरे भाव में है। अंत में केतु ग्रह 8वें भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान है। दोस्तों, हमने ग्रहों की स्थिति पर बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के स्वरूप, स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन में प्रवेश करने के तरीके को दर्शाता है। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को भी इंगित करता है। इसके अतिरिक्त यह आपके जीवन के शुरुआती वर्षों, माता पिता के साथ आपके संबंधों और आपके समग्र दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। मकर राशि के लिए प्रथम भाव पर कुछ खास ग्रहों की नजर है। चंद्रमा इस भाव को देख रहे हैं, जबकि मंगल ग्रह की दृष्टि कमजोर रहेगी। मंगल ग्रह 7 तारीख को सप्तम से अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिसके बाद ये पहले भाव को देखना बंद कर देंगे। प्रथम भाव के स्वामी मंगल स्वयं सप्तम भाव में स्थित हैं और नीच अवस्था में हैं। पहले भाव पर कमजोर दृष्टि पड़ने से आप थोड़े चिड़चिड़े या निराश महसूस कर सकते हैं। मंगल के अष्टम भाव में जाने के बाद यह स्थिति थोड़ी नरम हो जाएगी, लेकिन अभी भी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। लोगों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि गलतफहमी होने की संभावना है। अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखें और दूसरों की बात ध्यान से सुनें। आपके शरीर में कुछ कमजोरियां महसूस हो सकती हैं। ऊर्जा का स्तर कम रहने की आशंका है। मंगल की स्थिति के कारण पाचन संबंधी समस्याएं या त्वचा संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। 7 तारीख के बाद जब मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे तो स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन अभी भी आपको अपने खानपान और जीवन शैली पर ध्यान देना होगा। नियमित व्यायाम और योग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपका स्वभाव थोड़ा मूडी हो सकता है। आप आसानी से गुस्सा हो सकते हैं या निराश महसूस कर सकते हैं। मंगल के अष्टम भाव में जाने के बाद आपके स्वभाव में थोड़ी स्थिरता आने की संभावना है, लेकिन अभी भी आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। शांत रहने और तनाव कम करने के लिए ध्यान या योग का अभ्यास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके धन संपत्ति, वाणी, परिवार और वित्तीय स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बोलने के तरीके, आपकी आवाज की गुणवत्ता और आपके शब्दों के प्रभाव को दर्शाता है। यह आपके परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता से आपके संबंधों को भी इंगित करता है। दूसरा भाव आपके जीवन में भौतिक संसाधनों और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। मकर राशि के लिए द्वितीय भाव में राहु की उपस्थिति रहेगी, जिसका प्रभाव कम होगा। इस भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि नगण्य रहेगी, जबकि गुरु और केतु की दृष्टि कमजोर रहेगी। मंगल ग्रह 7 तारीख को सप्तम से अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिसके बाद ये द्वितीय भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र चौथे भाव में स्थित हैं। आपके धन का प्रबंधन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अचानक खर्चों की संभावना बनी रहेगी, इसलिए बजट बनाकर चलें। मंगल के अष्टम भाव में जाने के बाद धन संबंधी मामलों में थोड़ी स्थिरता आ सकती है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी होगा। अनावश्यक खरीदारी से बचें और निवेश करते समय सोच समझकर निर्णय लें। आय में वृद्धि होने की संभावना कम ही दिख रही है। बचत करने में आपको कठिनाई हो सकती है। छोटी छोटी बचतें भी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। एक निश्चित राशि हर महीने बचाने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव या मनमुटाव की संभावना रहेगी। सदस्यों के बीच गलतफहमी होने से बचें और शांति बनाए रखने की कोशिश करें। आपकी वाणी में कटुता या कठोरता आ सकती है, जिससे दूसरों को ठेस पहुंच सकती है। बोलने से पहले सोचें और अपनी बातों को विनम्र तरीके से व्यक्त करें। मंगल के अष्टम भाव में जाने के बाद वाणी पर नियंत्रण रखने में थोड़ी आसानी होगी। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें और नकारात्मक बातें करने से बचें। दोस्तों, पहले और दूसरे भावों पर ग्रहों के प्रभाव को हमने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके संचार कौशल, साहस, ऊर्जा, भाई बहनों और छोटे बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है।
यह आपके विचारों को व्यक्त करने के तरीके, आपकी यात्राओं और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है। मकर राशि के लिए तृतीय भाव में शनि की उपस्थिति रहेगी। मंगल ग्रह 7 तारीख को सप्तम से अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिसके बाद ये तृतीय भाव को देखेंगे। तृतीय भाव के स्वामी बुध पंचम भाव से षष्ठम भाव में 6 तारीख को और फिर षष्ठम भाव से सप्तम भाव में 22 तारीख को चले जाएंगे। आपके साहस में कमी महसूस हो सकती है, जिससे नए काम शुरू करने में झिझक होगी। किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें और जोखिम लेने से बचें। परिस्थिति को समझदारी से संभालें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ अनबन हो सकती है। बुध के षष्ठम और फिर सप्तम भाव में जाने से उनके साथ संवाद में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। धैर्य रखें और समझदारी से काम लें। किसी भी विवाद को बढ़ने न दें। आपकी बात रखने में कठिनाई हो सकती है और लोग आपकी बातों को गलत समझ सकते हैं। बुध के भाव परिवर्तन से संचार में थोड़ी अस्पष्टता आ सकती है। शब्दों का चुनाव ध्यान से करें और अनावश्यक वाद विवाद से बचें। यात्रा करने की संभावना कम ही दिख रही है। मंगल के अष्टम भाव में जाने से यात्राओं में देरी या बदलाव हो सकता है। यात्रा पर जाने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां कर लें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्क रहें। लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। दोस्तों, हमने तीसरे भाव पर बात कर ली है। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जो घर, माता और संपत्ति से जुड़ा हुआ है। चौथा भाव आपके घर, परिवार, माता, संपत्ति, आंतरिक शांति और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बचपन के अनुभवों, आपकी जड़ों और आपके जीवन में स्थिरता लाने वाले कारकों को दर्शाता है। मकर राशि के लिए चतुर्थ भाव में शुक्र की उपस्थिति रहेगी, जिसका प्रभाव कम ही होगा। केतु का इस भाव पर नगण्य दृष्टि रहेगी। चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा है। आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, इसलिए उनकी देखभाल का विशेष ध्यान रखें। उन्हें आराम करने और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके साथ समय बिताने से आपको सुकून मिलेगा। भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े रहें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। घर या संपत्ति संबंधी मामलों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जैसे मरम्मत का काम अटकना या कानूनी विवाद होना। संपत्ति के दस्तावेजों को सुरक्षित रखें और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहें। वाहन चलाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दुर्घटना का खतरा बना रह सकता है। नियमित रूप से अपने वाहन की जांच करवाएं और नियमों का पालन करें। लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें और थकान होने पर गाड़ी न चलाएं। मानसिक अशांति या तनाव महसूस हो सकता है, जिससे नींद में खलल पड़ सकता है। ध्यान और योग करने से आपको शांति मिलेगी। सकारात्मक रहें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। चलिए अब पांचवें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। पांचवा भाव आपके जीवन में आनंद, उत्साह, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध और विशेष रूप से संतान सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके भाग्य, प्रतिभाओं और उन सभी चीजों को दर्शाता है जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करती हैं। मकर राशि के लिए पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति रहेगी, जिसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। बुध की उपस्थिति कम ही होगी। शनि का इस भाव पर दृष्टि रहेगी। सूर्य इस महीने 15 तारीख को पंचम से षष्ठम भाव में चले जाएंगे। बुध भी पंचम से षष्ठम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और वह अपने स्वयं के भाव में स्थित है। आपकी शिक्षा या उच्च अध्ययन संबंधी योजनाओं में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, खासकर जब सूर्य षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे। आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और शिक्षकों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें। संतान संबंधी मामलों में कुछ चिंताएं पैदा हो सकती हैं, खासकर यदि आपकी संतान अभी भी छोटी है। उनकी सेहत का ध्यान रखें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। सूर्य के षष्ठम भाव में जाने से पारिवारिक कलह की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और समझदारी से काम लें। बुध का प्रभाव बच्चों को सीखने में थोड़ी कठिनाई दे सकता है। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव या गलतफहमी हो सकती है। सूर्य का षष्ठम भाव में जाना रिश्तों में टकराव पैदा कर सकता है, इसलिए शांत रहें और संयम बरतें। बुध का प्रभाव रिश्तों में छोटी मोटी बातों पर झगड़े करवा सकता है। इस दौरान गैम्बलिंग या लॉटरी जैसे जोखिम भरे कार्यों में निवेश करने से बचना ही बेहतर होगा। सूर्य के षष्ठम भाव में जाने से वित्तीय नुकसान की संभावना बढ़ सकती है। दोस्तों, हमने पांचवें भाव को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके जीवन में शत्रुओं, रोगों, ऋणों और दैनिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपकी क्षमता को चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की भी दर्शाता है। छठे भाव से आप अपनी सेवा भावना और दूसरों के प्रति समर्पण को भी समझ सकते हैं। मकर राशि के लिए षष्ठ भाव में गुरु की उपस्थिति रहेगी, जिसका प्रभाव कम ही होगा। राहु का इस भाव पर नगण्य दृष्टि रहेगी। सूर्य इस महीने 15 तारीख को पंचम से षष्ठम भाव में चले जाएंगे। बुध भी पंचम से षष्ठम और फिर षष्ठम से सप्तम भाव में 6 और 22 तारीख को चले जाएंगे। षष्ठ भाव के स्वामी बुध हैं।
पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं या नई परेशानियां हो सकती हैं। बुध का षष्ठम भाव में जाना पाचन तंत्र और त्वचा संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। ध्यान रखें कि समय पर डॉक्टर की सलाह लेना महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान कर्ज लेने या देने से बचना ही उचित रहेगा, क्योंकि सूर्य के षष्ठम भाव में जाने से वित्तीय स्थिति अस्थिर हो सकती है। यदि आपके ऊपर पहले से ही कोई कर्ज है तो उसे चुकाने में अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। बुध का प्रभाव खर्चों को बढ़ा सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। आपके शत्रुओं या विरोधियों द्वारा आपको परेशान किया जा सकता है। बुध का प्रभाव गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। यदि आप किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो उसमें प्रतिकूल परिणाम आने की संभावना हो सकती है। सूर्य के षष्ठम भाव में जाने से मामला आपके खिलाफ जा सकता है। धैर्य बनाए रखें और वकील से सलाह लेते रहें। बुध का प्रभाव कागजी कार्रवाई में देरी करवा सकता है। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए सातवें भाव की ओर मुड़ते हैं। सातवां भाव आपके जीवन में जीवनसाथी, विवाह, व्यावसायिक साझेदारियों और खुले शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपके संबंधों की गुणवत्ता, आपकी प्रतिबद्धताओं और दूसरों के साथ आपके समझौते को भी दर्शाता है। मकर राशि के लिए मंगल इस महीने 7 तारीख को सप्तम से अष्टम भाव में चले जाएंगे। बुध इस महीने 22 तारीख को षष्ठम से सप्तम भाव में चले जाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और वह चौथे भाव में स्थित हैं। आपके जीवनसाथी के साथ संबंधों में कुछ तनाव या गलतफहमी हो सकती है, खासकर मंगल के अष्टम भाव में जाने से। संवाद करने में अधिक ध्यान दें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। बुध का सप्तम भाव में जाना रिश्तों में अचानक बदलाव ला सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। विवाह संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें। व्यापारिक संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। नए साझेदारियों में निवेश करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करें। मंगल का अष्टम भाव में जाना आपके व्यावसायिक सौदों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें। बुध का प्रभाव अनुबंधों और समझौतों में देरी करवा सकता है। दोस्तों, सातवें भाव पर चर्चा हो गई। अब हम आठवें भाव पर आते हैं। आठवां भाव अचानक होने वाले परिवर्तनों, मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, गुप्त मामलों, गहन भावनात्मक अनुभवों, विरासत, ऋणों और पुनर्जन्म से संबंधित है। आठवां भाव आपके भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करता है और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। केतु अष्टम भाव में उपस्थित रहेंगे, जिसका प्रभाव कम रहेगा। राहु का अष्टम भाव से कोई खास दृष्टि नहीं रहेगी। मंगल ग्रह सप्तम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी मंगल ही हैं और वह भी सप्तम भाव में स्थित हैं, जो नीच अवस्था में है। मंगल इस महीने की 7 तारीख को सप्तम से अष्टम भाव में चले जाएंगे। टैक्स और इंश्योरेंस के मामलों में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में मंगल की स्थिति वित्तीय लेनदेन में थोड़ी अनिश्चितता पैदा कर सकती है। अपने निवेशों पर बारीकी से ध्यान दें और किसी भी जोखिम भरे सौदे में जल्दबाजी न करें। इंश्योरेंस पॉलिसी को अपडेट करना और टैक्स संबंधी कागजी कार्रवाई को समय पर पूरा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके जीवन में अचानक बदलाव आने की संभावना है, खासकर जो अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़े हैं। अष्टम भाव मंगल के प्रभाव से किसी पुरानी समस्या का फिर से उभरना या कोई नई चुनौती सामने आना संभव है। आपको धैर्य बनाए रखना होगा और परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मंगल के अष्टम भाव में प्रवेश से किसी अप्रत्याशित यात्रा या अवसर की भी संभावना बन सकती है। आठवें भाव के बाद चलिए नौवें भाव की ओर बढ़ते हैं, जो भाग्य, धर्म और गुरुओं का प्रतीक है। नौवां भाव आपके भाग्य, पितरों के प्रभाव, धार्मिक विश्वासों, उच्च शिक्षा, गुरुओं और जीवन दर्शन को दर्शाता है। नौवें भाव से जुड़े कारक आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। शनि का नवम भाव से कोई खास दृष्टि नहीं रहेगी। नवम भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में उपस्थित रहेंगे। गुरु छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आने की संभावना है। यह स्थिति आपके भाग्य और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगी। आपके भाग्य से जुड़े मामलों में आपको थोड़ी निराशा का अनुभव हो सकता है। गुरु के छठे भाव में होने से आपके प्रयासों में बाधाएं आ सकती है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत और लगन से प्रयास करना होगा। छठे भाव में गुरु के चले जाने के बाद भाग्य का थोड़ा समर्थन मिल सकता है, लेकिन अभी भी सतर्क रहना आवश्यक है। उच्च शिक्षा या आगे की पढ़ाई के क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु के छठे भाव में होने से आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। विदेश यात्रा की योजना बनाने या उसमें सफल होने में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु के छठे भाव में होने से वीजा प्राप्त करने में देरी हो सकती है या यात्रा रद्द भी हो सकती है। दोस्तों, नौवें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव ज्योतिष में कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान्यता और आपके जीवन में आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। यह आपके पिता के साथ आपके संबंधों और उनके प्रभाव को भी इंगित करता है। मंगल का दशम भाव से कमजोर दृष्टि रहेगी, गुरु भी कमजोर दृष्टि दे रहे हैं। शुक्र का दशम भाव से कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा, राहु की भी मामूली दृष्टि ही रहेगी।
मंगल सप्तम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे दशम भाव पर उनका प्रभाव कम हो जाएगा। दशम भाव के स्वामी शनि मकर राशि के स्वामी होकर तीसरे भाव में स्थित हैं। आपके करियर और कार्यस्थल से जुड़े मामलों में मंगल की कमजोर दृष्टि और गुरु का प्रभाव रुकावटें पैदा कर सकते हैं, जिससे प्रगति धीमी हो सकती है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। मंगल के अष्टम भाव में चले जाने के बाद कार्यस्थल पर थोड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी सतर्क रहना आवश्यक है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होने की संभावना है। कमजोर ग्रहों की दृष्टि आपके व्यक्तित्व में कुछ कमियां दिखा सकती है, जिससे लोगों के बीच आपका सम्मान कम हो सकता है। आपको अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना होगा। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और उपलब्धियां हासिल करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी मेहनत और लगन को बढ़ाना होगा और किसी भी बाधा से घबराए बिना आगे बढ़ते रहना होगा। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव ज्योतिष में लाभ, आय, मित्रों, सामाजिक संबंधों, इच्छाओं की पूर्ति और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। यह भाव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लाने का कारक है। सूर्य का एकादश भाव पर शक्तिशाली दृष्टि रहेगी। बुध का एकादश भाव से कमजोर दृष्टि रहेगी। सूर्य पंचम भाव से छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे एकादश भाव पर उनका प्रभाव कम हो जाएगा। बुध भी पंचम भाव से छठे भाव में चले जाएंगे। मंगल सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाने के बाद इस भाव पर दृष्टि डालेगा। एकादश भाव के स्वामी शनि मकर राशि के स्वामी होकर तीसरे भाव में स्थित हैं। आपके मित्र मंडलियों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य की शक्तिशाली दृष्टि से नए दोस्त बन सकते हैं, लेकिन कुछ पुराने संबंध टूट भी सकते हैं। आपको अपने दोस्तों का चयन करते समय सावधानी बरतनी होगी और केवल उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना होगा जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। उनकी अपेक्षाएं आपसे पूरी न होने पर मनमुटाव हो सकता है। शनि तीसरे भाव में होने से आपको उनका सहयोग मिलेगा, लेकिन संवाद स्थापित करने की आवश्यकता होगी। सूर्य के छठे भाव में जाने से पारिवारिक मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपकी नेटवर्किंग क्षमता प्रभावित हो सकती है। नए संपर्क बनाने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने पेशेवर संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा और सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। सूर्य की शक्तिशाली दृष्टि आपको प्रेरित करेगी, लेकिन रास्ते में कई रुकावटें आएंगी। दोस्तों, 11वें भाव पर बात हो गई। अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। यह आपके अंतर्मन, अवचेतन मन और सीमाओं से परे जाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु का 12वें भाव पर कमजोर दृष्टि रहेगी। शनि का 12वें भाव पर दृष्टि रहेगी। सूर्य पंचम भाव से छठे भाव में चले जाएंगे, जिसके बाद वे इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। बुध भी पंचम भाव से छठे भाव में चले जाएंगे और इस भाव पर दृष्टि डालेगा। 12वें भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में स्थित हैं। आपके खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। सूर्य के छठे भाव में जाने से अप्रत्याशित व्यय होने की संभावना बनी रहेगी। आपको अपने बजट पर नियंत्रण रखने और अनावश्यक खर्चों को कम करने की आवश्यकता होगी। गुरु का कमजोर प्रभाव वित्तीय योजना बनाने में बाधा डाल सकता है। बुध का दृष्टि भी खर्चों को बढ़ा सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। बचत करने के लिए प्रयास करें और निवेश संबंधी निर्णय लेते समय सतर्क रहें। आपकी नींद प्रभावित हो सकती है, जिससे आपको रात में बेचैनी महसूस होगी। सूर्य की दृष्टि से अनिद्रा की समस्या बढ़ सकती है। आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने और तनाव कम करने की आवश्यकता होगी। शांत वातावरण में सोने का प्रयास करें और नींद को बेहतर बनाने के लिए योग या ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। इसलिए चलिए अब उन उपायों पर विचार करते हैं जो आप अपनी कुंडली को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। पहला भाव, व्यक्ति को अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए नियमित व्यायाम और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा भाव, आर्थिक स्थिरता में अनिश्चितता बनी रह सकती है, इसलिए सावधानीपूर्वक वित्तीय योजना बनाना और व्यय कम करना उचित होगा। तीसरा भाव, संचार और भाई बहनों के साथ संबंधों में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य रखकर संवाद स्थापित करने का प्रयास करें। चौथा भाव, पारिवारिक सुख बाधित हो सकता है, इसलिए घर की शांति बनाए रखने और माता पिता का सम्मान करने पर ध्यान दें। पांचवा भाव, रचनात्मकता और संतान से संबंधित मामलों में कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें और सकारात्मक रहें। छठा भाव, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए नियमित जांच कराएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सातवां भाव,
जीवन साथी या साझेदारी के मामलों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए समझदारी से काम लें और समझौता करने को तैयार रहें। 8वां भाव, अचानक अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जोखिम लेने से बचें और सावधानी बरतें। 9वां भाव, भाग्य और धार्मिक कार्यों में प्रगति धीमी हो सकती है, इसलिए नियमित रूप से प्रार्थना करें और गुरुओं के मार्गदर्शन में रहें। 10वां भाव, करियर में उन्नति में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए कड़ी मेहनत करते रहें और नए अवसरों की तलाश करें। 11वां भाव, लाभ और आय के स्रोतों में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए निवेशों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और विविधताओं पर ध्यान दें। 12वां भाव, मनोवैज्ञानिक तनाव और अलगाव की भावना बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान और योग जैसी गतिविधियों से मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करें। तो यहां तक हमने जाना और समझा कि यह महीना हमारे लिए क्या चुनौतियां ला सकता है और हमें किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।